एक गांव था जिसमें हरिराम अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। उनके पास सारी सुख सुविधाएं थीं। उसके बावजूद भी उनके जीवन में एक कमी थी जिसके कारण उन्हें अपनी जिंदगी अधूरी लगती थी, और वो कारण था औलाद। हरिराम की कोई औलाद नहीं थी, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी वे पूरी तरह खुश नहीं थे। काश हमारी भी कोई औलाद होती। इसी तरह सालों बीत गए। फिर एक दिन हरिराम के घर खुशियों की बरसात हुई। शांति ने जब बच्चा पैदा हुआ, सब डर गए। वो बच्चा इंसान नहीं, एक सांप था, एक जीता जागता सिस करता हुआ सांप। और सांप के बच्चे को देखकर सब डर गए। अरे ये क्या हो गया शांति? सांप जन्मा है इस घर में? इसे बड़ा होने से पहले मार डालो, कल को किसी को काट लिया तो। पर बच्चा तो आखिर बच्चा होता है। शांति का प्यार अपने बच्चे के लिए जरा भी कम नहीं था। चाहे सांप हो या इंसान, मेरी कोख से पैदा हुआ है, यही मेरा बेटा है, मैं इसका पालन करूंगी बिना किसी डर के। शांति ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रोज वह उस सांप को नहलाती, खिलाती, प्यार से गाने सुनाती। उसके लिए एक सुंदर सा संदूक बनवाया जिसमें वह सोया करता। वक्त बीतता गया और सांप बड़ा होता गया। शांति खुश थी। फिर एक दिन शांति ने हरिराम से कहा, हरिराम, सब अपने बेटों का विवाह कर रहे हैं, क्या तुम नहीं चाहते हमारे बेटे का भी घर बसे? पागल हो गई हो क्या? वो सांप है, किस बाप की बेटी उसके साथ शादी करेगी? ये हमारा बच्चा है, किसी बात में कम नहीं। अगर तुमने इसकी शादी नहीं करवाई तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर शादी तो करा के ही रहूंगी। हरिराम ने हार मान ली और अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश में निकल पड़ा। हर गांव गया, सबने उसका मजाक उड़ाया, और एक दिन लड़की की तलाश में घूमते हुए वह विनोद के गांव आ गया और उससे मिला। अरे हरिराम, इतने सालों बाद बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? भाई, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। ओ, अरे ये तो अच्छी बात है, अपनी बेटी से करवा दूंगा शादी। पर मेरा बेटा? पर वापसी का अब कोई सवाल ही नहीं। एक बार मैंने अपनी जुबान दे दी तो दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरी बेटी तुम्हारे घर की ही बहू बनेगी, ये वादा है मेरा। विनोद ने हरिराम की पूरी बात सुने बिना ही उसे वचन दे दिया। पर हरिराम एक अच्छा इंसान था। उसने फिर भी विनोद को अपने बेटे की सच्चाई बता दी। भाई, मेरी बात तो सुन लो। मेरा बेटा कोई साधारण इंसान का बेटा नहीं, बल्कि एक सांप है। वही तो बताना चाह रहा था तुम्हें। विनोद ये सुनकर परेशान हो गया। क्या? ये मैंने क्या कर दिया? अनर्थ हो गया। हरिराम की बेटी गौरी ने ये सब सुन लिया था और वो किसी भी हाल में अपने पिता के वचन को टूटने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने सांप से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। पिताजी, आपने वचन दे दिया है और आपके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विनोद ने अपनी बेटी गौरी को हरिराम के साथ भेज दिया। शादी हो गई, लेकिन गांव की औरतें छुप के बातें करने लगी। अरे गौरी, तू सांप के साथ कैसे रहेगी? भाग चल यहाँ से। मेरे पिता ने मुझे जिसके साथ भेजा वही मेरा पति है, मैं यहीं रहूंगी। गौरी ने सांप को पति मान लिया। हर दिन उसके लिए खाना बनाती, उसके साथ रहती, रात में उसी के कमरे में सोती जहाँ सांप का संदूक था। फिर एक रात जब गौरी सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, और जैसे ही उसकी आंख खुली तो वह डर गई। उसके पति की तरफ एक नेवला बढ़ रहा था, पर इससे पहले कि नेवला उसके पति पर हमला करता, गौरी बीच में आ गई। रुको, ये मेरा पति है, तुम इसे मेरे रहते हुए नहीं मार सकते। ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पर इन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम मेरे पति तक पहुंच सकते हो, वरना चले जाओ यहाँ से। गौरी सांप और नेवले के बीच अटूट दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो अपने पति की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थी, और फिर जो हुआ वो देखकर गौरी दंग रह गई। नेवले ने अचानक से अपना रूप बदला और एक चीन का रूप ले लिया। वाह, तुम एक महान पत्नी हो जो अपने पति के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। चीन ने अपने जादू से गौरी के पति को सांप से हमेशा के लिए इंसान बना दिया। गौरी ये देखकर खुश हो गई। उसका पति अब सांप नहीं बल्कि एक सुंदर नौजवान था। धन्यवाद गौरी, तुम्हारी वजह से मैं शाप मुक्त हो पाया। मैं एक शापित राजकुमार हूँ जो बस ऐसे इंसान से शाप मुक्त हो सकता था जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। आज तुमने ये साबित कर दिया। आज से तुम शाप मुक्त हो।
सचिन वहाँ से गायब हो गया और उस दिन के बाद हरिराम, शांति, गौरी और गौरी का पति सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।